और चलिए अब आपको बड़ी खबर प्रयागराज से बता देते हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि अतीक के तीनों कातिलों की पेशी है आज। सीजेएम कोर्ट में तीनों आरोपियों को पेश किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों आरोपियों की पेशी होगी। आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज पूरी हो रही है। सीजेएम कोर्ट में तीनों को पेश किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। 15 अप्रैल की रात पुलिस कस्टडी में माफिया ब्रदर्स की हत्या की गई थी। 3 आरोपी लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य, सनी सिंह, तीनों की आज पेशी होने जा रही है। अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं पूछताछ के दौरान इन तीनों से। अभी भी ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे की मुख्य वजह क्या रही, हथियार कहां से मिले, किसने मुहैया कराए। तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जिन पर से पर्दा भी नहीं उठा है। न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों आरोपियों को पेश किया जाएगा सीजेएम कोर्ट में। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक के तीनों हत्यारों की आज पेशी होगी सीजेएम कोर्ट में। तीनों आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और सनी सिंह, ये तीनों आरोपी इस पूरे मामले के तार कहां तक जुड़े हैं, फिलहाल ये भी अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। इन लोगों के भी कई अलग अलग कनेक्शंस सामने आए हैं। मोबाइल जो 2 मिले थे उनकी जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस कर रही है। उमेश पर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर पर सुनवाई आज होगी। सीजेएम कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होगी। धूमनगंज पुलिस भी आखिर रिपोर्ट पेश कर सकती है। आयशा नूरी पर उमेश के हत्यारों की मदद करने का आरोप है। अखलाक की पत्नी आयशा नूरी, अतीक और अशरफ की बहन आयशा नूरी मेरठ में जो कि रह रही थी और इस पर आरोप है उमेश पाल के आरोपियों की मदद करने का, पैसे उन्हें मुहैया कराने का। सरेंडर अर्जी दाखिल की गई आयशा नूरी की तरफ से। इस पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। सरेंडर एप्लीकेशन पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। निगाहें इस पर भी टिकी हैं कोर्ट की तरफ से क्या इस पूरे मामले पर कहा जाता है। आयशा नूरी की तरफ से सरेंडर को लेकर अर्जी दाखिल की गई है। शाइस्ता परवीन हालांकि कहां है ये अभी भी किसी को नहीं पता। और भी कुछ लोग फरार चल रहे हैं इस पूरे मामले में, चाहे वो गुड्डू बमबाज हो। शाइस्ता परवीन के अलावा गुड्डू बमबाज, एक और शूटर अरमान, वो भी फरार है। आयशा नूरी, उसकी 2 बेटियां। आयशा नूरी की तरफ से जो सरेंडर एप्लीकेशन दाखिल की गई थी कोर्ट में, उस पर आज सुनवाई होगी। ज्यादा डिटेल्स ले लेते हैं इस पर। मेरे साथ राघवेंद्र पांडे जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अभी गुड्डू बमबाज कहां है, शाइस्ता कहां है, ये तो सवाल है ही। इस बीच आयशा नूरी की तरफ से जो सरेंडर एप्लीकेशन दायर की गई, इस पर कितने बजे सुनवाई? देखिए, ये लगभग दोपहर के बाद ये मामला लगा है। लगातार जो शाइस्ता, ये जो अतीक अहमद की बहन है, जो नूरी, वो सरेंडर करना चाहती है। चूंकि उसके जो पति को, अखलाक को, पहले ही मेरठ जेल में उठाकर बंद कर दिया गया है। वो अपनी 2 भांजियों को लेकर लगातार भाग रही है। बहुत परेशान हो चुकी है इस पूरे अतीक कांड से। वो बहुत आहत है। हालांकि उसकी बस गलती इतनी थी कि वो अतीक के जो गुर्गे थे, जो हत्यारे थे, उनको शरण दी थी। वो मेरठ में वो लोग रुके हुए थे और इसी का खामियाजा वो भुगत रही है। और उसके परिवार के ऊपर FIR हुआ है। वो 2 बेटियों को लेकर भाग रही है। इसके पहले भी उसने एक सरेंडर की एक याचिका लगाई थी जिसपे सुनवाई आगे बढ़ गई थी, हो नहीं पाई। आज फिर मामला लगा है। और यहाँ तक कि धूमनगंज जो पुलिस है वो अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी आज सीजेएम कोर्ट को सौंपेगी। पूरा कि मामला क्या है, क्या बनता है, क्यों शाइस्ता सरेंडर करना चाहती है या उससे किस तरह की पूछताछ करनी है, तो पूरे मामले को लेकर कोर्ट में आज जिरह होनी है। देखिए क्या होता है। उसको सरेंडर पे आगे बात बढ़ती है या फिर कोई नई एक डेट मिलती है। राघवेंद्र, क्या इससे ये भी माना जाए कि ये क्या साफ समझे कि आयशा नूरी शाइस्ता परवीन के साथ नहीं थी, सभी अलग अलग भागे फिर रहे? चूंकि पहले खबरें ये थी कि सभी एक साथ हो सकते हैं, गुड्डू बमबाज को छोड़कर शाइस्ता परवीन, साथ ही साथ शूटर साबिर और आयशा नूरी, उसकी 2 बेटियां माना जा रहा था साथ है। लेकिन अब जब एप्लीकेशन सरेंडर की आयशा ने दाखिल की है, तो क्या ये कोई रणनीति नजर आती है इन लोगों की?
बिल्कुल रणनीति नजर आती है और इस मामले में कोई भी एक साथ नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि अगर पुलिस पहुंचेगी तो एक ही बार में सबको एक ही जगह पर एक ही साथ पकड़ लेगी। इसलिए लोग अलग अलग ग्रुप में भागते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, गलत काम करने वाले अलग अलग ग्रुप में ही भागते हैं ताकि जो लोग पीछा करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़े। आपने देखा होगा कि जो शाइस्ता परवीन है उसने अपनी एक बेल याचिका डाली थी वहाँ पर दिल्ली में, तो दिल्ली में वकीलों के संपर्क में, और इधर जो आयशा नूरी है वो प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में अपना सरेंडर याचिका डाली है। तो इससे ही मामला साफ होता है कि दोनों अलग अलग जगहों पर अदालत की शरण ले रहे हैं। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि सारे लोग ग्रुप में अलग अलग ग्रुप में भाग रहे हैं। साथ ही ये जो साबिर है, ये जो मल्ली है और ये जो गुड्डू मुस्लिम है, ये तीनों जो हैं उनकी लोकेशन कुछ अलग ही बता रही है, क्योंकि उनका लोकेशन उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पता नहीं कहाँ कहाँ होकर के पुलिस को दिख रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं, ये अतीक के जो भी गुर्गे हैं या परिवार के लोग हैं जो भी भाग रहे हैं, वो सब अलग अलग ग्रुप में और अलग अलग लोकेशन पर हैं। राघवेंद्र, दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बताइए कि आयशा नूरी पर क्या क्या आरोप हैं? डॉक्टर अखलाक की पत्नी, माफिया ब्रदर्स की बहन आयशा नूरी, किस तरह से मदद की गई थी आयशा की तरफ से उमेश पाल के हत्यारों की? देखिए, उमेश पाल की जब हत्या हुई थी उसके बाद जब हत्यारे चारों तरफ प्रयागराज से भागे थे तो कहीं न कहीं लोगों ने एक एक जगह अलग अलग लोकेशन पे शरण ली थी। ऐसे में कुछ ऐसे अपराधी थे जो वहाँ पर डॉक्टर अखलाक के यहाँ रुके थे, जो नूरी के जो हस्बैंड है यानी अतीक अहमद की ये बहन है और वो जो डॉक्टर अखलाक है बहनोई हैं। तो अतीक अहमद के बहनोई के घर पर भी कहा जा रहा था कि असद रुका था। हालांकि असद जो है पुलिस मुठभेड़ में झांसी पारीछा डैम पे मारा जा चुका है, लेकिन कहा जा रहा है कि असद को व्यवस्था दी गई, असद को वहां से गाड़ी मुहैया कराई गई थी, पैसे मुहैया कराए गए थे और भी जो सुविधाएं थी वो वहां से उसको मिली थी। तो पुलिस जब वहां पर ट्रेस करते हुए लोकेशन के द्वारा वहां पहुंचती है तो डॉक्टर अखलाक को वहां पर गिरफ्तार करती है। हालांकि डॉक्टर अखलाक की नौकरी भी अब चली गई है, वो जेल में भी बंद हैं और जो उनकी पत्नी है ये आयशा नूरी, ये लगातार कोर्ट के शरण में जाना चाहती है, सरेंडर करना चाहती है, क्योंकि दो बेटियों को लेकर तीन महिला लगातार भागते भागते थक गई हैं। अब उनको ये डर लग रहा है कि कहीं हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए, कहीं कुछ और बड़ी कोई घटना ना हो जाए, क्योंकि कोई शरण देने वाला नहीं है। जो शरण दे रहा है वो पुलिस के राडार पर है, कोई सहयोगी आगे नहीं आ रहा है, कोई रिश्तेदार आगे नहीं आ रहा है। तो ऐसे में वो तीन महिलाएं जो हैं एक साथ भागना कहीं न कहीं जान जोखिम में। राघवेंद्र, आप बने रहिए मेरे साथ। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक से जुड़ी हुई। माफिया अतीक के करीबी बिल्डर को नोटिस जारी हुआ है। लखनऊ विकास प्राधिकरण अवैध बिल्डिंग्स पर कार्रवाई करेगा। 5 अवैध इमारतों को नोटिस जारी किया गया है। माफिया के करीबी बिल्डर ने शहर में कई इमारतें बनवाई, अवैध तरीके से इन इमारतों का निर्माण करवाया गया। माफिया अतीक का पैसा इसमें लगा होने की संभावना है। मोहम्मद मुस्लिम की इमारतें हैं, ये सूत्र ऐसा बता रहे हैं, जिन पर कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। एलडीए की तरफ से 5 अवैध इमारतों को नोटिस जारी किया गया है। शाइस्ता परवीन को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की छापेमारी बहुत तेज हो गई है। प्रयागराज में छापेमारी शुरू है तो वहीं कौशाम्बी में भी छापेमारी शुरू है। सर्च हो रहा है दिल्ली में तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी सर्च किया जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर पर भी शाइस्ता परवीन को ढूंढा जा रहा है। हालांकि शाइस्ता परवीन 2 महीने से पुलिस के हाथ अभी तक नहीं चढ़ी है। उमेश पाल हत्याकांड की मुख्य साजिश करता है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन ने ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पूरे इस हत्या को अंजाम दिया था। साथ ही सिम कार्ड, पैसे, मोबाइल भी उपलब्ध कराए थे शूटरों को और हत्या के पहले एक पार्टी शाइस्ता परवीन ने दी थी। तो कहीं न कहीं शाइस्ता परवीन जो मोस्ट वांटेड है उमेश पाल हत्याकांड की, उसको पुलिस बहुत शिद्दत से तलाश रही है। हालांकि शाइस्ता परवीन कहीं न कहीं कोर्ट के शरण में जाकर सरेंडर भी करना चाह रही है, परंतु पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। कैमरामैन अरशद के साथ राघवेंद्र पांडे, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। इस पर मेरे साथ राघवेंद्र सीधे जुड़े भी हैं। राघवेंद्र की रिपोर्ट आपने देखी। राघवेंद्र, लिस्ट एलडीए ने तैयार कर ली है, किसकी ये बिल्डिंग्स बताई जा रही हैं, कब इन बिल्डिंग्स का निर्माण कराया गया था, कब चलेगा इन पर बुलडोजर? देखिए, ये वही डॉक्टर मुस्लिम है
जो अतीक परिवार का बहुत खास हुआ करता था। आपने एक ऑडियो वायरल में आपने सुना होगा कि किस तरह से ये असद जो है वो कह रहा था कि उमर से तुम्हें मिलना है, और उसके ऊपर दबाव बना रहा था कि उमर या तो जेल में जाकर मिलो या तो जब पेशी पर आए उमर तो तब मिलो, क्योंकि उमर को आपसे कुछ बात करनी है। हालांकि यही पैसे वगैरह को लेकर ही बातचीत थी, लेकिन वो कह रहा था नहीं मैं सेफ नहीं हूँ, ना मैं कचहरी में मिलूंगा और ना ही मैं जेल में मिलूंगा। कोई काम हो तो हमें बताओ, मैं काम करा दूंगा। तो इस तरह के उसके अतीक के रसूख पे उसने बहुत सारे एक अवैध इमारतें बनाई हैं और जिस पर अब कार्रवाई हो रही। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जो एक डायरी बरामद हुई थी उससे बहुत सारे राज निकल कर आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे बिल्कुल देखिए पूरी तैयारी एलडीए की तरफ से कर ली गई है कार्रवाई किए जाने की। 5 बिल्डिंग्स जिन्हें ध्वस्त किया जा सकता है एलडीए की तरफ से। राघवेंद्र आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।